कोई आसान शब्दों में समझाओ ना भाई। मतलब मैचिंग कॉर्नर्स को और कैसे आसान बोले। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सिंपल ये बोलो ना कि दो लाइन है, ठीक है, चाहे पैरेलल हो या इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है, चाहे पैरेलल हो या इंटरसेक्टिंग लाइन हो। जैसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए बता दे रहे हैं, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल हो, और एक ट्रांसवर्सल हो, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? ट्रांसवर्सल के भी सेम साइड, ध्यान से सुनना, सबसे सिंपल डेफिनेशन। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? जो कि ट्रांसवर्सल लाइन के भी सेम साइड होगा और इंटरसेक्टिंग या पैरेलल लाइन उन दोनों के भी सेम साइड होगा, ठीक है। अभी एक इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए देखते हैं। कौन से लाइन के लिए? इंटरसेक्टिंग लाइन पे ही बात करते हैं। तो इसमें जैसे दो इंटरसेक्टिंग लाइन ए बी एंड सी डी है और एक ट्रांसवर्सल लाइन ई एफ है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? ई एफ है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? दोनों ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन के भी सेम साइड होना चाहिए और ट्रांसवर्सल एंगल के भी सेम साइड, ट्रांसवर्सल लाइन के भी सेम साइड होना चाहिए। तो जैसे ई एफ के लेफ्ट में ही दोनों होगा और दोनों, हम क्या बोले, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन के भी सेम साइड। मतलब अगर ऊपर एक में एंगल बन रहा है, जैसे ए बी के ऊपर है ये एंगल 1, समझ रहा है ये चीज, और सी डी के भी ऊपर है एंगल 2, और ई एफ के दोनों क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसा एंगल होगा? जो ट्रांसवर्सल एंगल के भी सेम साइड होगा और दोनों जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं उन दोनों के भी सेम साइड होगा। मतलब अगर एक एंगल इंटरसेक्टिंग लाइन के ऊपर है तो दूसरा एंगल भी इंटरसेक्टिंग लाइन के ऊपर होगा। समझ में आया कुछ? बताओ। यस सर। मतलब सेम साइड होता है ये, बेसिकली इसको ऐसे याद रखो, ये ट्रांसवर्सल के भी सेम साइड एंड इंटरसेक्टिंग लाइन के भी सेम साइड होता है। मतलब ऊपर है तो ऊपर है और दोनों सेम साइड होगा। अब जैसे ही ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो दोनों लाइन भी क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाता है, ठीक है। अभी ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, इस फिगर के लिए एंगल 1 इज नॉट इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया तो ए बी और सी डी क्या हो जाएगा? पैरेलल। पैरेलल हो जाएगा। समझ में आया सर सबको? हाँ यस बोलो। सर। हाँ सूरज पूछो। सर आप बोले कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल तो इंटरसेक्टिंग लाइन में भी हो सकता है ना? हाँ तो वो तो मैं कर ही रहा हूँ, ये दोनों ए बी और सी नहीं डी क्या नहीं हो नहीं, रहा है? मैं क्या बोल हाँ तो वो तो हो रहा है। अभी आप फिर बोल रहे हैं ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो वो दोनों पैरेलल हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग के केस में एंगल 1 और 2 इक्वल नहीं होगा। ये जो डायग्राम है ये ये आप इसमें बोल रहे थे कि इंटरसेक्टिंग लाइन में भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इंटरसेक्टिंग में भी होता है, लेकिन एंगल वहां पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अनइक्वल होगा, ले ठीक है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होने का फायदा क्या होगा? उसका डेफिनेशन समझो, इतने देर से तो उसका हम डेफिनेशन ही बता रहे थे। कॉरस्पॉन्डिंग जरूरी एंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं हो। जरूरी नहीं है कभी भी। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है तब जाकर के लाइन क्या होता है? पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल होगा, अदरवाइज दोनों लाइन क्या रहेगा? इंटरसेक्टिंग रहेगा। अरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइन के लिए नहीं होता है, ये एक एंगल का नाम है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक नाम है एंगल का। जैसे एक्यूट एंगल सुना है, ऑब्ट्यूज एंगल सुना है तुम, राइट एंगल सुना है, उसी तरीके से एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। समझ रहे हो? और उसी समझ गए। तरीके से क्या होता है? एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। और ये क्या होता है कि दो अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है या पैरेलल है, कुछ भी रहे, या ऐसा ही समझो, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है और एक तीसरा ट्रांसवर्सल लाइन है
तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल के भी सेम साइड होगा, ट्रांसवर्सल लाइन के भी सेम साइड होगा, ठीक है, और जो तुम्हारा इंटरसेक्टिंग लाइन है उसके भी सेम साइड होगा, उसके भी सेम साइड होगा, ठीक है। तो जैसे देखो ट्रांसवर्सल का सेम साइड यानी हम ट्रांसवर्सल का राइट हैंड साइड देखते हैं और तुम्हारा जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसका नीचे देखते हैं, तो ये और ये बन जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आया कुछ समझ में? हाँ। ठीक है, ये एक एंगल होता है। अब जब लाइन पैरेलल हो रहा है ना तो उस केस में ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वहां भी होगा लेकिन अनइक्वल होगा, ठीक है। हाँ। उसी तरीके से अल्टरनेट एंगल आता है। अल्टरनेट एंगल, तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है? तो अपोजिट साइड में होता है। क्या होता है? ट्रांसवर्सल के भी अपोजिट साइड में होता है और इंटरसेक्टिंग लाइन के भी अपोजिट साइड में। जैसे ये जो ट्रांसवर्सल लाइन EF है, तो एक एंगल अगर हम ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं तो दूसरा कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड में जाएगा। अब देखो ये जो तुम्हारा एंगल 1 है, जो एंगल 1 है वो AB लाइन के नीचे है, जो एंगल 1 है वो AB लाइन के नीचे है, और जो एंगल 2 है वो CD लाइन के क्या हो गया? ऊपर हो गया। सब अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ इसमें बताओ, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो ये होता है अल्टरनेट एंगल एंड तुम्हारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों कोई ऐसा एंगल नहीं है कि ये पैरेलल लाइन है तभी ये दोनों एंगल एग्जिस्ट करेगा, नहीं। ये दोनों अगर दो लाइन इंटरसेक्ट भी कर रहा है और तीसरा एक ट्रांसवर्सल लाइन आ जा रहा है तो उस केस में भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, तुम्हारा अल्टरनेट एंगल होता है। ऑल्टरनेट इंटीरियर भी होता है। ऑल्टरनेट लिख दिए ना, बहुत है। अब जैसे देखो तुम बोला सर एक अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होता है, तो ये एक एंगल जैसे 3 और ये एक एंगल देखो 4, ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर है। लेकिन ये दोनों एंगल देखो, एंगल 3 ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में है और इंटरसेक्टिंग के ऊपर में है, लेकिन एंगल 4 ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हैंड साइड में है और इंटरसेक्टिंग लाइन के नीचे है। तो अपोजिट हुआ कि नहीं? ये सबके हुआ ना अपोजिट। तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? हम अल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है? सब कुछ सेम साइड में होता है। उसी तरीके से तुम पढ़ा होगा को इंटीरियर एंगल के बारे में, पढ़े हो? क्या चीज सर? को इंटीरियर एंगल यस हाँ। सर। क्या होता है? दोनों 180 होता है सम, लेकिन जब लाइन क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा। तो को इंटीरियर एंगल इंटरसेक्टिंग में भी निकल के आता है। जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो को इंटीरियर का डेफिनेशन समझ सुनना। वो क्या होता है? को इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड होगा या अपोजिट साइड होगा? जी बताओ कोई। सेम साइड। सेम साइड होगा। और इंटरसेक्टिंग लाइन के सेम साइड या अपोजिट साइड? इंटरसेक्टिंग लाइन के अपोजिट। अपोजिट। जैसे ये एंगल 1 और एंगल 2 ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, लेकिन इंटरसेक्टिंग के एक ऊपर है और एक इंटरसेक्टिंग लाइन के नीचे है। तो ये होता है को इंटीरियर एंगल। अब जैसे यहाँ पे इस केस में जो ये हम डायग्राम बनाए हैं, इस केस में एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट कर जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर गलती से भी इन दोनों का सम 180 आ गया तो लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। क्लियर इतना? तीनों एंगल में, तीनों एंगल का मतलब समझ में आया? यस सर।
तो कोई पूछेगा तुमसे कि ये तीनों एंगल क्या सिर्फ पैरेलल लाइन में मिलते हैं तो क्या बोलेगा? हाँ या ना? हाँ हाँ। अरे हाँ नालायक, नहीं क्या सर। क्वेश्चन ध्यान से सुना करो। हम बोले हाँ हैं कि कुछ तुम, बोले ना। कोई तुमसे अगर पूछ दिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और को इंटीरियर एंगल क्या सिर्फ पैरेलल लाइन में एग्जिस्ट करते हैं तो तुम क्या आंसर देगा? आवाज नो। नहीं आ रहा। नो ही आंसर दोगे ना? आवाज सही बताओ। से आई नहीं। क्या हो? आयुष। यस सर। ठीक है। हम्म। आवाज जा रहा है ना जिसे से? मेरा आवाज आ रहा है? हाँ। अच्छा। मेरा आ रहा है ठीक से? हाँ आपका आ रहा है। हाँ चलो फिर। तो यही तीनों एंगल था। तो कोई पूछेगा तुमसे तो बोलना नहीं भैया, ये पैरेलल लाइन में भी एग्जिस्ट करता है, साथ ही साथ दो इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलो आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। कहाँ बढ़ना था? यस। आज आज पैरेलल लाइंस के थ्योरम डिस्कस होंगे। थ्योरम पेपर भेजे थे ना ग्रुप में? हम्म। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? हम्म। तो इसमें सेक्शन ए तो पूरा कंप्लीट हो गया। चलो आज सेक्शन 2 पे मूव करते हैं, थ्योरम्स रिलेटेड विथ पैरेलल लाइंस। सर पेज नंबर। इसमें पेज नंबर नहीं है, ये थ्योरम पेपर है। ये हम देना भूल गए तुम लोग को। सर दिए थे। थ्योरम पेपर नहीं दिए होंगे। पीडीएफ तो आया था। अरे हम हार्ड कॉपी की बात कर रहे हैं। ओ हार्ड कॉपी है, ठीक है। चलो देखो पहला थ्योरम। कॉपी, कॉपी। थ्योरम्स रिलेटेड विथ पैरेलल लाइंस। सबसे पहला थ्योरम क्या है इसमें देख लो। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, चलो इधर ले आते हैं इसको। सबसे पहला है तुम्हारा पैरेलल लाइन से रिलेटेड में, तुम पढ़ा होगा अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, पढ़े हो ना? यस सर। अब उसी को प्रूफ करना है। क्या करना है? उस चीज को प्रूफ करके प्रूफ। दिखाना है। तो क्वेश्चन क्या है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड टू पैरेलल लाइन, तो दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तुमको इसमें क्या प्रूफ करना है? देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो जैसे ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर प्रूफ करना है और एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर प्रूफ करना है। जैसे ए बी सी डी, और एक यहाँ पे इसको L1 ले लो, ट्रांसवर्सल को L1 नाम दे देते, ठीक है। और इंटरसेक्ट कर रहा है कोई, क्या ले ले, पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ पे। तो गिवन लिखो फटाफट, गिवन लिखो। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस। हम सिर्फ इसके लिए गिवन लिखा रहे हैं, बाकी तुमको खुद लिखना है। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस and L1 and L1 is
a transversal line intersecting AB and CD at point, इतना लिखना होगा जी, E and F respectively. E and F respectively. To prove, क्या प्रूफ करना है इसमें? एंगल का नाम लिख लेना, 1 2 3 पूरे यहाँ हटा दो अब. टू प्रूव नंबर 1 एंगल अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल प्रूफ करना है ना. तो एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल BFD. AEF तुम्हारा कौन सा एंगल हो गया, हम उसको रेड से मार्क कर रहे हैं, और BFD तुम्हारा ये दोनों को हमको क्या प्रूफ करना है, इक्वल. और साथ ही साथ दूसरा तुमको एंगल EFC किसके बराबर प्रूफ करना है, BEF के बराबर प्रूफ करना है. ठीक है, तुम्हारा कौन कौन सा एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखाना है. चलो देखो कैसे प्रूफ होगा, बहुत ही आसान है. कितने को आता है बताओ? कितने को आता है? सर हमको आता आता है, कैसे करोगे बताओ? थोड़ा थोड़ा. बताओ. बताओ कैसे होगा? AEF. क्या? सर रुक जाइए. और किसी को? ना ना. ना चलो देखो, सर अगर ये CD को ऊपर करेंगे हाँ उससे क्या हो जाएगा? सीडी को ऊपर करेगा तो तो क्या हो वो जाएगा? दोनों E और एंगल AEF और एंगल BFD कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा. कुछ भी. हाँ सर, थोड़ा अरबी का प्रैक्टिस. बच्चा है, हर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होता है कुछ, लेकिन हाँ जहाँ तो पैरेलल लाइन है तो बीच भी बोल रहे हैं. देखो सही जा रहे हो, हल्का फुल्का थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. चलो इसको पॉइंट E डाल रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, अच्छा अब तुम बताओ. सर जैसे हम बताए उस एंगल से देख सकते हैं ना. चलो देखो हम एक एंगल यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, इसका वैल्यू हम बताएं, बोलेंगे तुमको हाँ ना में जवाब देना है बस. ये एंगल दिख रहा है, इसको यस सर. 180 डिग्री माइनस एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल AEF लिख सकते हैं? बताओ. 180 डिग्री माइनस AEF लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? यस सर. बाकी लोग बताओ जी. सूरज, एंगल AEF दिख रहा है? एंगल AEF पता चल रहा है कौन सा है? अरे AEF, ये एंगल 1 जिसको हम लिख रहे हैं यही है ना एंगल AEF? यस सर. बाकी लोग जवाब ही नहीं दे रहा है. ठीक है, तो फिर तुम एंगल AE, यहाँ पे इसको L1 मत करो, इसको कर दो
बी सी डी में जी एच कर दो, ठीक है। लाइन, पैरेलल लाइन एंड यहाँ पे जी एच लिख लेना, जी एच इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो एंगल ए ई जी को 180 डिग्री माइनस ए ई एफ लिख सकते हैं। लिख तो सकते हैं सर। हाँ, इसको हम नीचे ले आते हैं। हम्म। नीचे ले आएंगे तो आसानी से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या क्या था, जी पॉइंट डाल देते हैं। ये तुम्हारा जी था यहाँ पे, ठीक है। यस और ये सर। एच। तो हमने क्या लिखा, एंगल ए ई एफ को 180 डिग्री माइनस एंगल ए, सॉरी ए ई एफ को बोल रहे हैं, ए ई जी को ना, ए ई जी को 180 माइनस ए ई एफ लिख सकते हैं। तो ये बताओ, ये जो तुम्हारा एंगल एंगल सी एफ ई, इसको क्या लिखोगे? सी एफ ई को क्या लिखोगे बताओ सी तुम लोग? सी एफ ई कौन सा एंगल है? यही एंगल 180 है ना? माइनस, हाँ बोलो, 180 माइनस। तो 180 माइनस ए ई एफ, ए ई एफ। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से है ना सूरज? नहीं, को इंटीरियर है। को इंटीरियर? हाँ, को इंटीरियर? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सर। हम कौन सा एंगल बोल रहे हैं? सी एफ ई बोल रहे हैं। अच्छा, नहीं नहीं, सी एफ ई ए भाई। ई जी ना हो जाएगा तो? नहीं, गलत हो रहा है। Actually, अरे ए ये ई जी नहीं। तुम लिखा ना 180 माइनस ए ई एफ, एंगल ए ई जी को 180 माइनस ए ई एफ लिखा ना, तो सी एफ ई नहीं हो जाएगा हाँ कॉरस्पॉन्डिंग से? सी एफ ई यही एंगल है ना, हम देखो एरो से मार्क कर रहे हैं, यही एंगल सी एफ ई हाँ है ना, तो हाँ हाँ हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग से इक्वल होगा। तो यहाँ पे रीजन लिख देना ब्रैकेट में कि correspond। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। पूरा नहीं हट रहा है, तुम लोग लिख लेना, ठीक है। अब तुम ही लोग बताओ, एंगल एंगल ई एफ डी को क्या लिखोगे? एंगल ई एफ डी को लीनियर पेयर लगा देना। एंगल ई एफ डी को लीनियर पेयर। 180 180 माइनस एंगल सी एफ ई लिख सकते हो, बोलो। और एंगल सी एफ ई का वैल्यू कितना था? देखो यहाँ पे लाए हो, इसको इक्वेशन 1 ले लेना, माइनस 180 डिग्री माइनस एंगल ए ई एफ। अब यहाँ से 180 माइनस 180 प्लस ए ई एफ, 180 और 180 कैंसल, तो देखो एंगल ई एफ डी आ गया बराबर ए ई एफ के। आया कुछ समझ में? कहीं पे डाउट है यस तो पूछ आ लो। गया। ए ई एफ इज इक्वल टू बी एफ डी। बी एफ डी कैसे लिख दिए यहाँ पे? इसको चेंज कर लो, इसको लिख लो डी एफ ई होना था। ठीक है, डी एफ ई लिखो या ई एफ डी लिखो, बात बराबर है।
कहीं डाउट है तो पूछो। नो सर, हमको कोई डाउट नहीं है। नो सर, आई डोंट हैव एनी डाउट। नहीं। ठीक है, तो इसका सेकेंड वाला खुद से कर लेना। करो तो अभी जरा। तुमको इसमें प्रूफ करना है EFC। EFC को BEF के बराबर करके दिखाओ। हाँ, करते। फटाफट करो। सर EFC को किसके बराबर? BEF के लिखा हुआ तो है क्वेश्चन। BEF। अच्छा, बनाओ जल्दी, सेम इसी तरीके से करके दिखाओ। करके दिखाओ। किसी से बना? चलो दूसरा ट्राई करो, सब हम ही बता देंगे, अभी तो हो गया। नेक्स्ट थ्योरम पे मूव कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है पहले वाले का कन्वर्ज। सेकेंड थ्योरम जो है वो फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्ज है। कन्वर्ज मतलब? बताता हूं, उसका उल्टा। उल्टा। देखो, स्टेटमेंट पढ़ के बताओ जी सूरज, क्या लिख रहा है? If a transversal intersects two lines in such a way that a pair of alternate interior angle are equal, then the two lines are parallel. ठीक है, तो इसमें अल्टरनेट इंटीरियर पहले से इक्वल दे रखा है। तुमको क्या प्रूफ करना है? कि तो दोनों लाइन पैरेलल है। तो देखो पैरेलल। कभी, हाँ, अब एक बात सुनो, इस चीज को दिमाग में एकदम बिठा लो। कभी भी तुमको अगर ये प्रूफ करने आए कि दो लाइन को पैरेलल दिखाओ, एकदम बिठा लो इस चीज को दिमाग में, तुमको ऐसा क्वेश्चन बहुत मिलेगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें, ध्यान से सुनना ये बात जी, जिसमें तुमको दो लाइन को पैरेलल दिखाना है,
तो तुम्हारा काम होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखाना। क्या इक्वल दिखाना? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखाओगे। कभी भी आज के बाद तुमको दो लाइन पैरेलल प्रूफ करने आए, मतलब तुम अल्टरनेट इंटीरियर भी इक्वल दिखा के कर सकते हो, को इंटीरियर का सम 180 दिखा के भी कर सकते हो, लेकिन हमेशा प्रायोरिटी इस चीज को देना। ठीक है, तुम उन दोनों से भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर कभी नहीं कटेगा, लेकिन प्रायोरिटी इसको देना। इस क्वेश्चन के लिए जैसे अल्टरनेट इसमें पहले से इक्वल दे दिया है, अल्टरनेट एंगल पहले से इक्वल है, तुमको क्या प्रूफ करना है कि दोनों लाइन भी क्या होगा? पैरेलल होगा। हाँ, उसका नेटवर्क ही भाग जाता है। आयुष समझ में आया जी तुमको? हमको तो आ रहा है सर। चलो ठीक है। तो जैसे देखो, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, जैसे दो लाइन है यहाँ पे, पहले से नहीं बताया कि पैरेलल है या नॉट पैरेलल है, नॉन पैरेलल है, तो चलो बना दिए दो लाइन। लेकिन इसमें पहले ये बोल दिया है कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसमें पहले से ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो रखे हैं? इक्वल हो रखा है। तो दो कोई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले लो, एक लाइन ये, ठीक है, और एक ये दूसरा लाइन है, और यहां से एक ट्रांसवर्सल आ गया। थोड़ा अच्छे से लिख दे रहे, ऊपर वाले में बहुत ज्यादा ये हो गया था। तो इसमें पहले से, जैसे यहाँ पे गिवन में लिख लेना, गिवन में क्या लिखोगे? यहाँ गिवन में लिखोगे टू लाइन्स L1 and L2 and a transversal L3, ठीक है, या इसको पूरा नाम दे दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, पूरा ही नाम देना, A B C D E F एंड पॉइंट G यहाँ पे H। तो गिवन में लिख लेना ट्रांसवर्सल EF इंटरसेक्ट two line AB and CD at point G and H such that angle AGH यानी एंगल 1 AGH is equal to angle GHD। क्या लिखे गिवन में? सुन लिया, a transversal line EF intersecting two line, पैरेलल नहीं जोड़ोगे, two line AB and CD at point G and H respectively such that angle AGH is equal to angle GHD। तो ये गिवन में है। गिवन में क्या था? एंगल AGH बराबर GHD के दे रखा है। तुमको क्या प्रूफ करना है? तुमको प्रूफ करके दिखाना है AB पैरेलल टू CD। ठीक है, तो कैसे भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दो। तो देखो बहुत ही आसान है ये, प्रूफ में आओ, तुम लोग बताओ एंगल CHF को एंगल GHD के बराबर लिख सकते हैं क्या? एंगल CHF को एंगल GHD के बराबर लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। रीजन? रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे रीजन लिख देना VOA। ठीक है, और तुमको पहले से क्या गिवन था? एंगल AGH इक्वल टू एंगल GHD। ये क्या है? गिवन है। तो इन दोनों इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड तुम लिख सकते हो एंगल CHF इक्वल टू AGH। बताओ। हाँ लिख सकते हैं ना। लिख सकते हैं सर। लिख सकता है कि नहीं? CHF इक्वल टू AGH। अब देखो अपने डायग्राम पे आओ अब वापस। एंगल CHF कौन सा है? ये वाला।
एंगल AGH कौन सा है? ये वाला। तो दोनों एंगल इक्वल है और दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है या नहीं है? दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है या नहीं है? तो अब जैसे ही दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो तुम्हारा लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो यहाँ नीचे स्टेटमेंट लिख लेना, पैरेलल। यहाँ स्टेटमेंट लिख लेना, CHF and angle AGH are corresponding angles, and both angles are and also equal, लिख लो, and also equal. इसलिए we can say that AB parallel to CD. आया समझ में सबको? यस सर। चलो, पूछना है पहला दूसरा थ्योरम में कुछ? नो सर। सूरज तुमको? ना। ये 7 में पढ़े थे सर हम लोग। प्रूफ पढ़े थे? हम्म। चलो बढ़िया है फिर तो। ये सब 9th में है और ये हमेशा 1-2 नंबर वाले में पूछ ही देता है कभी न कभी। चलो ये देखो, बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो रहा है तेरा आज। अब देखो, को इंटीरियर एंगल और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल दोनों सेम ही चीज है। तो तुमको पता है कि पैरेलल लाइन में को इंटीरियर एंगल क्या होता है? को इंटीरियर का सम 180 होता है ना, पता है ना ये चीज? यस सर। और उसको हम दो एंगल का सम अगर 180 होता है तो उसको हम सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं। तो देखो यही लिख रखा है कि इसमें तुमको प्रूफ करना है कि जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होते हैं वो दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल कहने का मतलब उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। बस यही प्रूफ कर देना है। तो फिर से इसमें दो पैरेलल लाइन बनाओ और एक ट्रांसवर्सल। गिवन जो लिखे थे वो लिखते चलो। गिवन में लिख लेना, इसमें गिवन में लिख लेना AB and CD are two parallel line and EF is a transversal line which intersect AB and CD at point G and H respectively. अब तो तुम लोग गिवन लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन हमेशा लिखना गिवन। इसमें टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? तो तुमको एंगल AGH और प्लस एंगल CHG इक्वल टू 180 दिखाना है और दूसरा एंगल BGH प्लस एंगल DHG, इन दोनों का भी सम 180 डिग्री दिखाना है। ठीक है, समझ रहा है? AGH तुम्हारा ये वाला एंगल हो गया, CHG ये एंगल हो गया, इन दोनों का सम 180 होता है। तुम सबको पता है। कैसे प्रूफ करेगा? कौन बताएगा? कोई बताएगा? ये दोनों एंगल कैसे 180 देगा सम? कोई बताओ। एंगल सेम साइड ऑन ऑफ द ट्रांसवर्सल। इससे क्या होता है? सर दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है तो 180 डिग्री होगा। वही तो प्रूफ करना है भाई मेरे। वो तो तुम डेफिनेशन बता दिया, डेफिनेशन भी सही नहीं दिया। देखो इन दोनों को 180 दिखाना बहुत ही आसान है। AB पैरेलल टू CD, एंगल AGE इक्वल टू एंगल
CHG, सही है ये चीज? बताओ, AGE और CHG इक्वल है ना? बोल ही नहीं रहा है अब। AGE नहीं दिख रहा है कौन सा एंगल है? हेलो, सर आपका आवाज कट कट के आ रहा है, नहीं सुनाई दे रहा ढंग से। हेलो। एंगल AGE और CHG इक्वल है ना यस सर। कॉरस्पॉन्डिंग यस से? सर। ठीक है, अब बताओ, तुमको इन दोनों का सम 180 दिखाना है। AGH और CHG का सम क्या दिखाना है? 180 डिग्री दिखाना है। ठीक है, नाउ एंगल AGE can be written as 180 degree minus angle AGH, लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। ठीक है, इसको 1 लो, इसको 2 लो, दोनों इक्वेशन का यूज करो, तुम्हारा आंसर आ गया। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे हाँ ठीक है, AGE का वैल्यू कितना है? 180 माइनस AGH, तो 180 डिग्री माइनस AGH इक्वल टू एंगल CHG। इसको इस तरह भेज दो, 180 डिग्री इक्वल टू CHG प्लस AGH। आया समझ में? आया? यस सर। दूसरा कर लेगा खुद से? यस सर। फिर से बता दे सूरज, आ गया समझ में सर। तुमको उसको बताएंगे नहीं फिर। देखो, गिवन लिख लेगा ना खुद से? हाँ तो प्रूफ लिख दिए हैं, प्रूफ में देखो AB और CD यहाँ पे पहले से पैरेलल दे रखा था, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग से, होगा। हाँ अब एंगल AGE का वैल्यू, AGE तुम्हारा ये वाला एंगल था, इसको लिख सकते हो ना 180 डिग्री माइनस एंगल AGH। क्यों? क्यों? लीनियर पेयर भाई। फिर डिस्कनेक्ट हो गया इसका। तुमको ये चीज समझ में आया ना? आयुष, यस सर। उसका डिस्कनेक्ट हो गया, अब किसको हम समझाएंगे यहाँ पे? तुमको पूरा आ ही गया समझ में, तो फिर क्या सर ही हम तो यहीं पे तब से बोल रहे हैं यस सर यस सर। नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो गया है यार। खुलवा खुलवाओ यार, ऑफलाइन क्लास खुलवाओ तुम लोग, क्या मतलब आधा देर तो नेटवर्क ही गायब रहता है, कभी मेरा गायब हो जाता है, कभी तुम लोग का गायब हो जाता है। कब खुलेगा? अब तो नहीं खुलेगा सर। नेक्स्ट सेशन में ना? हाँ मेरे डैड बोल रहे थे कि वहां पे स्कूल खुलने के वजह से ही इतना फैला इंग्लैंड में, तो इसी वजह से सबसे पहले स्कूल बंद किया गया। हम्म, चलो देखो, मतलब क्या ही बोला जाए।